हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरी है और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 फरवरी से जो 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम है, उनकी डेट फिक्स कर दी गई है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आज हम जो लास्ट ईयर 2024 का विज्ञान का पेपर था, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप देख ही रहे, मेरे सामने ये पेपर है 2024 का विज्ञान का। तो आज हम ये पुराने पेपर को देखते हुए इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि पेपर में क्या कुछ आ सकता है और किस तरीके का ये पेपर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने एक पेपर है। सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा हुआ है, ये अनुक्रमांक है और ये नंबर है पेपर का 8249IN, ये नंबर होता है 2024 का, यानी लास्ट ईयर का ये पेपर है और विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे इसकी टाइमिंग है, 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा जो निर्देश हैं, पहले आप अच्छे से ध्यान से निर्देश को पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 70 नंबर का ये पूर्णांक का ये पेपर होता है और इसको करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, जिनमें 15 मिनट अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए फिक्स किए गए होते हैं। और ये जो पेपर होगा वो आपका 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। जैसे कि आप देख ही रहे, खंड अ और खंड ब। इसके अलावा खंड अ में बहुविकल्प के जो प्रश्न है, अभी ये वाले खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों में, उपभाग 1, 2 और 3 में विभाजित है। 3 पार्ट में ये आपको मिलेगा। इसके अलावा दूसरा, ये तीसरा नंबर है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR, आपको एक OMR सीट मिलेगी, आपको फिल करनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी आपकी सीट होती है, OMR सीट है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने साइन, नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें, इसकी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो आपको जो OMR सीट होगी उसको नीले या काले पेन से आपको सही विकल्प करने हैं और सही करने के लिए आपको पूरा सर्किल फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको आधा करके छोड़ दें, जैसे कि इसमें दिखाया गया है वीडियो में। इसको छोटा सा पॉइंट छोड़ रखा है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। इसे सही कटे के भी नहीं लगाना है और क्रॉस भी नहीं करना है और आधा भर के भी नहीं छोड़ना है। ऐसे जो दिखाया हुआ है ऐसा आपको पूरा पूरा फिल करना है। ठीक है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि OMR को नीले या काले बॉल पॉइंट जो पेन होता है उससे आपको फिल करना है और गोलों को पूर्ण रूप से भरें, ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ये भी इसमें लिखा हुआ है। व्हाइटनर वगैरह आप वहां प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो आपका जो उत्तर है वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है और अगर हम आगे बात करें तो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं और खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा। खंड ब के जो प्रत्येक प्रश्न है वो करना आवश्यक है और प्रत्येक उपभाग एक नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका सभी प्रश्न अनिवार्य। 8 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 70 नंबर का ये पेपर है। जो आपको इंस्ट्रक्शंस वहां हिंदी में दिए हुए हैं वही आपको यहाँ इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो आपको वहां हिंदी में लिखा हुआ वो सब कुछ यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इनको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। OMR सीट कैसे फिल करनी है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, वो सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया हुआ है, वो सारी चीजें। अब हम देखते हैं पार्ट ए यानी कि खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, आपको ये बताना है। ये पहला क्वेश्चन है पार्ट ए में। तो इसका जो सही आंसर है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा और यही क्वेश्चन जो आपको हिंदी में दिया हुआ है वही क्वेश्चन उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ focal length 10 centimeter forms a real image of the same size as the object. The distance between the object and its image will be.
आपको यही जो क्वेश्चन है वही इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसका आंसर फाइंड करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। इसका आंसर है 1 से कम। इसी का क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, जो भी आंसर है यानी कि लेस देन 1 या हमेशा 1 से कम होता है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से लेंस की क्षमता होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन कार्स, जो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट टाइम हिंदी में बताया था वही सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको 2 नंबर में डिटेल्स में बताना है। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन आपका निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष की आपको डेफिनेशन बतानी है, यदि नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, वो सारी चीज आपको वहां लिखनी है एक डेफिनेशन के तरीके से। किरण आरेख द्वारा समझाइए, आपको वहां डायग्राम बनाना है। किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा या अवतल लेंस के द्वारा, जो भी है वो सारी चीज आप यहाँ डिटेल्स में लिख दीजिएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसी में दूसरा पार्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिएगा। इसके बारे में विवर्तन, परावर्तन, जो सारी चीज है वो सब कुछ आपको यहाँ कंप्लीट करना है, और ये भी आपके 2 नंबर में है। और ये सेक्शन आपका कंपलसरी है, उसमें लिखा हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन से पढ़ेंगे तो वो सारी चीज आपको वहां से पता चल जाएंगी। और ये भी दूसरा क्वेश्चन है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सारी चीज आपको बतानी है कि जो बल है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, उन सब के बारे में। और 2 नंबर में आपको इसका आंसर देना है। आप अभी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा सारे, कि इस तरीके से लास्ट का 2024 का पेपर आया था, और यही क्वेश्चन लगभग इसी तर्ज पे यानी इसी के बिहाफ पे आपका इस साल भी पेपर आएगा। और 24 फरवरी से आपके पेपर की डेट फिक्स कर दी गई है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और मैं आज आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आया था लास्ट ईयर का, और किस तरीके का पेपर इस बार आने की संभावना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आने चाहिए। और ये दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी लिखना है, और 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो आपका हिंदी में है वही आपका इंग्लिश में दिया हुआ है हैंड टू हैंड, साथ के साथ आपका इंग्लिश में भी चल रहा है। और ये आपका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और इसी में अगर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है चौथा, नीचे दिए गए परिपथ में चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए, और दिखाए गए चित्र के अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये 18 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये भी क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में परिपथ की कुल प्रतिरोध बताना है, दूसरे में आपको परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा बतानी है, और थर्ड आपका बिंदुओं ए और बी के बीच की विभवांतर बताना है आपको। 6 नंबर में ये क्वेश्चन, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है इसी में, चौथे क्वेश्चन में, और ये आपको सॉल्व करना है, और 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और उसी में क्वेश्चन है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। दूसरा क्वेश्चन उसमें विद्युत चुंबक क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन। ओके, जी ये जो क्वेश्चन है ये आपका अथवा में, या तो आप जो पीछे डायग्राम दिया हुआ है यानी ये वाला, ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, या तो आपका जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें 3 क्वेश्चन है आप वो बता दीजिएगा, या फिर उसके अलावा आप चाहे तो ये 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको लगता है कि हाँ ये आपसे आता है आंसर, आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 6 नंबर में है, 2 नंबर में 3 क्वेश्चन है। यहाँ भी चाहे तो आप 2 नंबर के 3 क्वेश्चन कर सकते हैं,
या आप उनमें से यदि यानी कि ये जो डायग्राम है आप चाहे तो इसमें से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब उसके बाद आते हैं अपने सेक्शन 2 पे, उपभाग 2। अब एक केमिस्ट्री का पेपर आ गया, इसमें आपका जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिएगा। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके आपको 2 गुण बताने हैं और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में बी पार्ट, Na परमाणु यानी परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से Na प्लस पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बनना समझाइए। आपको उसका जो ये जो तत्व बनता है NaCl, आप इसके बारे में बताइएगा वो कैसे बनता है, उन सबके बारे में डिटेल्स में आपको आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपका 2024 में लास्ट ईयर में आई होप पेपर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके अलावा 5वां ये क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में दिया, ये हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है। इसके अलावा 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। 6वें क्वेश्चन में 2 नंबर में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है और 2 नंबर आपके यहाँ से भी पक्के हैं। बहुत ही आप ये समझ के चलिएगा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और अभी भी आपके लिए काफ़ी टाइम है। और अभी आपका ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर चल रहा है और इसके बाद अभी आपको पूरे जनवरी का महीना मिलेगा, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, ये पेपर सारी चीज़ें समझिएगा और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिएगा। और अभी हम चलते हैं इसके आगे। वो जो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में था वही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग। और जो क्वेश्चन है उनको आपको यहाँ शॉर्ट्स में लिखना है। और उसके आगे जो 7वां क्वेश्चन है, क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा। आपको सिर्फ समीकरण बताना है, यानी कि इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन लिखनी है, वही आपका आंसर होगा। और ये एक नंबर के 6 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 क्वेश्चन है। या तो आप एक नंबर के 6 क्वेश्चन